भारत सरकार द्वारा 28 फरवरी को सीवी रमन द्वारा रमन इफेक्ट की खोज करने पर इसके लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी के अवसर पर डॉक्टर विजय अग्रवाल गुरुवार RKDF यूनिवर्सिटी भोपाल ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि युवाओं को चाहिए कि वो नवीन तकनीकी को अपनाकर स्टार्टअप आदि के जरिए देश को विकसित राष्ट्र बनाने में सहयोग करें। भविष्य में विज्ञान के क्षेत्र में आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा, उसके लिए भी हमारे युवाओं को पहल करनी चाहिए, जिससे पूरे विश्व में भारत विज्ञान के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बने। डॉक्टर विजय अग्रवाल को हाल ही में अमेरिका एक्साइटेड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है। In 1928, providing leadership in science at global level. 20th February, National Science Day. We have with us eminent personality from Bhopal. We can call it from Central India, Dr. Vijay Agrawal, Vice Chancellor, RKDF University, Bhopal. Sir, National Science Day, what will you say? देखिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए ये गर्व की बात है कि 1928 में सर सीवी रमन को पूरे विश्व का जो सर्वमान्य पुरस्कार है वो नोबेल प्राइज़ उनको मिला विज्ञान पे। और वो भी जो एक्सपेरिमेंट था उनका वो कोई बहुत भारी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड नहीं था, ये हमारी मेधा शक्ति और बुद्धि का प्रभाव था कि स्कैटरिंग के प्रभाव को उन्होंने देखा और उस पर उन्होंने जो शोध पत्र लिखा उस पर उनको नोबेल प्राइज़ मिला। इसका मतलब ये है कि जो हमारी भारतीय मेधा शक्ति है, जो हमारी बुद्धि है, जो हमारा इंटेलेक्ट है हमारे हिंदुस्तान का, वो किसी भी फील्ड में दुनिया के अन्य देशों के लोगों की तुलना में अच्छा है और बेहतर है। जैसा एक बार जर्मन फिलोसोफर मैक्स मुलर ने कहा भी था कि द मोस्ट डेवलप्ड ब्रेन केम फ्रॉम द इंडियन। तो और आप देखें कि नासा के जो वे वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं सारे हिंदुस्तान के लोग हैं, डॉक्टर्स हिंदुस्तान के लोग हैं। तो मेरा ये सोचना है कि जो भारत में हम विज्ञान दिवस मनाते हैं उसका पर्पस भी यही है कि हमारे अंदर जो हमारे बच्चों के अंदर जो हिडन क्वालिटी हैं साइंस के बारे में, थिंकिंग के बारे में, उसको बाहर लेके आना और उनको एट पार बनाना और उससे भी एक्सेल कराना कि और बेहतर तरीके से वो अपने देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रचार प्रसार करने में अपना योगदान। जिस तरह से आपने कहा एक्सेल कराना, तो इस साल जो नेशनल साइंस डे थीम है वो भी है कि एम्पावरिंग यूथ फॉर द ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशंस। हाँ, तो अब ये जो देखिए साइंस और इनोवेशन दोनों आपस में लिंक्ड है। अगर हमको सोसाइटी के डेवलपमेंट की बात करनी पड़ेगी तो साइंस ने जो कुछ भी तरक्की की है उसका फ़ायदा तो सोसाइटी को मिलना चाहिए, और इसी वजह से हम इनोवेशन की बात कर रहे हैं कि एक चीज़ हमने डेवलप किया है उसका फ़ायदा हमें सोसाइटी को मिलना चाहिए। वो क्या इनोवेशन हो सकता है, और इसीलिए आज स्टार्टअप्स की बात हो रही है। आप देखिए कि छोटे छोटे बच्चे इतने बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी ड्रिवन एक्सपेरिमेंट्स दे रहे हैं, और चाहे वो एग्रीकल्चर की फील्ड हो, चाहे वो एनर्जी की फील्ड हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ में हो, सब जगह बच्चे, हमारे यहाँ के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। और पूरी की पूरी दुनिया जो हमारे बच्चों की ताकत है, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में हो, चाहे टेक्नोलॉजी की फील्ड में हो, उनको ले जाना चाहते हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां अपने यहाँ आ रही हैं। जैसे आपने कहा ग्लोबल लेवल पे, रिसेंटली एट द ग्लोबल लेवल यू हैव आल्सो हैव सम सॉर्ट ऑफ अचीवमेंट from the Cyprus International University, Texas, America, has awarded you the DSc. We would like to know about your academics. देखिए, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का टॉपर हूँ MSc का, और फिर मैंने वहाँ से DPhil की डिग्री प्राप्त की, और उसके बाद 84 के बाद 85 में मैं रीवा विश्वविद्यालय, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में लेक्चरर हुआ, वहाँ रीडर हुआ। इस बीच मुझे यूनेस्को फेलोशिप मिली। 5 साल तक मैं निटर, जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च भोपाल, उसका डायरेक्टर रहा 5 से ज़्यादा सालों तक। तो बहुत सारी जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं, एमटेक के कोर्सेज चलाना, रिसर्च की एक्टिविटीज़ करना, 50 बच्चों को मैंने PhD कराई, 200 से ज़्यादा शोध पत्र प्रकाशित किए इंटरनेशनल जर्नल्स में। तो इन तमाम सारी चीज़ों को रेखांकित करते हुए मुझे DSc की मानद उपाधि उस विश्वविद्यालय ने दिया है। साइप्रस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, टेक्सास, अमेरिका। और इन्होंने आदिस अबाबा, इनका जो कैंपस है, वहाँ पर ये कन्वोकेशन रखा गया था, और इसमें ऑनलाइन मैं जुड़ा क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ था तो मैं जा नहीं सकता था, तो ऑनलाइन मुझे ये उपाधि प्राप्त हुई है। और मुझे लगता है कि ये पूरे मुझे ही नहीं, ये मध्य प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए ये उपलब्धि होनी चाहिए
क्योंकि बाहर के विश्वविद्यालय आपके विश्वविद्यालय के किसी शिक्षक को अगर ये रिकॉग्निशन दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक अच्छा चीज़ है। जो रिकॉग्निशन आपको मिला है उससे जो हमारा यूथ जिस तरह का जो थीम है कि हम ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशंस के लिए ग्लोबल अपने यूथ को अवेयर करें, तो वो लोग भी मोटिवेट होंगे और कुछ कर देते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि हमने जो साइंस वीक हम मनाने जा रहे हैं, इंटरनेशनल ये हमारा जो साइंस डे है, इसमें हम इसी तरह की चीज़ें करने जा रहे हैं। बच्चों को मोटिवेट करेंगे, उनसे ऐसे लिखवाएंगे, उनसे पेंटिंग बनवाएंगे, उनके लेक्चर करवाएंगे। हमने पानी को भी एक क्योंकि हमारा जो पानी का रिजर्वायर है धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, तो पानी के बेहतर उपयोग के लिए और उसमें जो पोल्यूशन की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं उसको कंट्रोल करने के लिए बच्चे क्या सोचते हैं। तो साइंस और इनोवेशंस को एक जनरल पब्लिक को किस तरह से बेनिफिशियल हो सकता है उसका भी प्रयास किया जाए। बिल्कुल प्रयास किया और बहुत ज़रूरी है। साइंस को पॉपुलराइज करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है उसको आम आदमी नहीं समझता और बच्चों को लगता है कि बड़ी भारी चीज़ है कोई, लेकिन टेक्नोलॉजी क्या है, ये तो माइंडसेट है। आप जब काम करते हैं तो टेक्नोलॉजी अपने आप डेवलप होती है। उम्मीद करें कि नेशनल साइंस डे के अवसर पर इस तरह का विजनल जो आपका है इस स्टूडेंट और यूथ को एम्पावर्ड करेगा और जो जैसा डेवलप्ड नेशंस का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक विजन है उसमें सहयोग कर पाएगा। ज़रूर हम स्किल डेवलपमेंट और इनोवेशन की फील्ड में RKDF यूनिवर्सिटी की तरफ से ये कमिटमेंट करते हैं कि बच्चों के अंदर ये सारी की सारी भावनाएं इनकलकेट करें। थैंक यू।